4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जब कोई जज हकीकतन में जजी करता है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। कहते हैं ना, अरे बड़ा जज बन रहा है। जब कोई जज हकीकत में जजी करता है, इंसाफ करता है, तो उसके मुंह से निकलने वाला हर शब्द तारीख बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज है, वो आजकल धमाके पर धमाके कर रहे हैं। मैं पूरी खबर बताऊंगा आपको, लेकिन उन्होंने कॉलेजियम के ऊपर थोड़ा सा सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को मेरे ख्याल से कटघरे में खड़ा करने का काम किया। कॉलेजियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजों का वो समूह जो आने वाले जजों की नियुक्ति करता है। इस नियुक्ति करने में जब कभी कोई रिकमेंडेशन आती थी, किसी की भी तरफ से आए, उसमें एक दो लाइन के शब्द लिख दिए जाते थे कि ये जज साहब जिनको हम चुनने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, ये जज की ये भूमिकाएं रही हैं। अच्छी और बुरी एक दो बातें बता दिया करते थे। तो ये कॉलेजियम उसके बिहाफ पर उसको या तो चुन लेता था या उसकी फाइल को दबा देता था। उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, तो ये खबर तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे इस खबर को पढ़ते वक्त एक बात ये याद आ गई कि तुषार मेहता ने, शायद दीपांकर दत्ता थे मेरे ख्याल से जज, उनसे जब ये पूछा या कह दिया कि साहब आप भी तो कॉलेजियम के माध्यम से जजों को चुनते हैं, अगर प्रधानमंत्री ने सीजीआई को हटा करके चुनाव आयुक्त तो चुनने के लिए अपना मंत्री रख लिया तो क्या गलत किया? तब उनकी जो टिप्पणी थी वो ये थी कि आप जानते हैं कि प्रक्रिया कहां से शुरू होती है। मतलब मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, इसका मतलब यह था दोस्तों कि जजों को चुनने की प्रक्रिया शायद कहीं और से हो, कहीं और से भी होती है। आज उसका पर्दाफाश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के इस जज ने। इसको बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया है, बताया भी है। कादम्बिनी शर्मा बड़ी शानदार पत्रकार एनडीटीवी की रही, उनको देख के लगता था स्क्रीन पर कि इनको सुना जाए। उन्होंने एक्चुअली ये जब लिखा कि कॉलेजियम को न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय यह बताना चाहिए कि उसने किस व्यक्ति को क्यों चुना है। यदि ये कारण नहीं बताएगा तो ऐसी व्यवस्था बन सकती है जिसमें ऐसे लोग भी न्यायपालिका में आ जाएं जो बाद में किसी समुदाय के लोगों को चींटियां या जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित करें या संविधान की भावना के विरुद्ध टिप्पणी करें। यह है कहना कादम्बिनी शर्मा का। जस्टिस उज्जवल भुइयां का यह कथन है जो मैं आपको सुना रहा हूं। तस्वीर भी देख लीजिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि कॉलेजियम मस्ट बी गिव रीजन फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जुडिशरी को, कॉलेजियम को एक ऐसा रीजन देने की जरूरत है कि भाई हमने इस जज को इसलिए चुना है। बाय नॉट डूइंग सो वी ऑल्सो क्रिएट स्पेस फॉर इंडिविजुअल टू एंटर। हम क्रिएट करेंगे एक ऐसा इंडिविजुअल स्पेस जिसके अंदर एंटर हो क्या? जुडिशरी हु मे लेटर डिस्क्राइब ग्रुप्स ऑफ पीपल एज। अब ये छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरी खबर हिंदी में सुनाता हूं, अखबारों ने इसके बारे में क्या क्या लिखा है। दैनिक जागरण ने लिखा, द हिंदू ने छापा। हिंदू ने छापा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अनएक्सप्लेन्ड रिकमेंडेशन रिस्क बैड अपॉइंटमेंट्स। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ये जो कॉलेजियम है इसको थोड़ी सी और ज्यादा, मैं समझता हूं कि ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। अब इसके ऊपर एक पूरा का पूरी बहस चल गई है। कॉलेजियम क्या है ये मैंने आपको बता दिया था दोस्तों अभी, लेकिन फिर भी मैंने इस खबर को, हिंदू के अखबार की अगर आप खबर पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसको पे करना पड़ता है, तो मैंने उसको थोड़ा चैट जीपीटी से देखना चाहा कि ये हुआ क्या है। हिंदी जागरण में भी छापा है, लेकिन पहले मैं बता देता हूं। उन्होंने विधि सेंटर लीगल फॉरम, लीगल पॉलिसी जो थी उसकी रिपोर्ट में जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के लॉन्च में इवेंट में कि नोट के एड्रेस देते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों में कारण ना बताने से पारदर्शिता की कमी हो रही है। इससे अयोग्य उम्मीदवार न्यायपालिका में आ सकते हैं जो बाद में असंवैधानिक या आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं।
हालांकि ये अखबार जो लिखते हैं, मैंने आपको अपने सीधे सीधे शब्दों में बता दिया है कि ये किस तरह इशारा कर रहा है। जस्टिस भुइया ने कहा कि कॉलेजियम के पिछले 3 प्रस्तावों को में जजों की पदोन्नति या एलिवेशन के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है, जबकि पहले कुछ कारण दिए जाते थे। ये पारदर्शिता के सिद्धांत से पीछे हटना है। कारण न बताने से अच्छे काम करने वाले योग्य जजों के साथ अन्याय होता है, क्योंकि उनकी उपलब्धियां सार्वजनिक नहीं होती। दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए रास्ता खोलता है जो अदालत में रहते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को चीटियां कहने जैसी बात बोलते हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज, आपने सुने होंगे जब वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र के बारे में, आपको मालूम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व जज के संदर्भ में जिक्र किया। उन्होंने जोर दिया कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके जज कौन होंगे, उनके फैसले कैसे हैं और नियुक्तियों के पीछे क्या तर्क है। सार्वजनिक चर्चा से नुकसान नहीं बल्कि फायदा। ये टिप्पणी कॉलेजियम की अपारदर्शिता, ओपेसिटी पर लंबे समय से चल रही बहस का हिस्सा है। कॉलेजियम सिस्टम जजों की नियुक्ति और तबादले तय करता है, लेकिन इसमें कारणों का खुलासा सीमित या ना के बराबर होता है। द हिंदू की रिपोर्ट है। दोस्तों बात यह है, मैं कुछ और भी दिखा देता हूं, जागरण ने भी इसको छापा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताने के लिए हाजिर हुआ कि अगर जजेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए मैं बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ ये खबर बता रहा हूं, बल्कि जजों के बारे में तो पत्रकारिता करना ही बिल्कुल छोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि लोगों को जानने का अधिकार है कि किस जज को किस वजह से चुना गया है, हटाया गया। अगर आपने ये ट्रांसपेरेंसी रखी तो भविष्य में ऐसे जज आएंगे कि हो सकता है कि वो अपनी टिप्पणियों से समाज में विघटन कर दें। ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं। जस्टिस शेखर यादव शायद इलाहाबाद के थे, हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने क्या बात कही थी, मुस्लिमों के बारे में भी क्या कहा था, उनको लेकर कपिल सिब्बल कैसे चले गए थे, अवमानना में महामानना में जो भी किया जा सकता है वो। हालांकि वो रिटायर हो गए, बिगड़ता कुछ है नहीं, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट के जो ये जज हैं उज्जवल भुइया, उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं ना कि वो जो कॉलेजियम के बारे में तुषार मेहता ने टिप्पणी की थी और उसके बाद जो दीपांकर दत्ता ने कहा था कि दरअसल बात यह है कि आप जानते हैं कि प्रक्रिया कहां से शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम के 5 जज ही चुनते हैं। अब सरकार की तरफ से आता है नहीं आता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन चर्चा है। और जब जब जज वो आते हैं तो आपको मालूम है कि वो किस प्रकार का काम करते हैं। ये जज 3, 4, 5 या और भी हाईकोर्ट के जजेस हकीकतन जैसा काम कर रहे हैं, और भी ज्यादा अच्छा काम अगर हो जाए तो बहुत सारे देश के जो बड़े बड़े मसले हैं वो हल हो जाए। भुइया साहब ने मोदी सरकार के बारे में भी ये इशारा है मेरी नजर में, और सीजीआई के ऊपर भी एक हल्का सा, मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक सवाल खड़ा किया। जय हिंद।